एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी शाम के बजने वाले हैं 5:30 और जस्ट अभी मैंने एक ब्लॉग फिनिश करके फिनिश तो दोपहर में किया था। फिर थोड़ा घर का काम किया, मतलब खाना वाना बच्चों को खिलाना और सब। उसके बाद से सारे कपड़े मैंने तय करके रखे, स्टैंड खाली किया। अभी हॉल की हालत थोड़ी सी मैंने बेटर कर दी है, वहाँ पे जो कपड़े का बैग था वो सब हटा दिया है। और अब चलते हैं हॉल की क्लीनिंग करेंगे और इसके बाद से रूम की क्लीनिंग भी आज ही करूँगी मैं। अभी इसीलिए आज सब कुछ ऐसा ही पड़ा, मैंने चादर वगैरह भी फोल्ड नहीं की थी तो इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी एक पार्ट में गया है क्लीनिंग ब्लॉग, मतलब एक पार्ट में तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता है क्लीनिंग ब्लॉग। अगर एडजस्ट करेंगे तो 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने तो सबसे पहले मैंने बनाई चाय अपने लिए, क्योंकि सिर में होने लगा था दर्द काम कर कर के और थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो चाय बिस्किट मैंने खाया। और तब तक कि आरुष की न्यू साइकिल आई है फिर से, क्योंकि ऑनलाइन हमने जो मंगाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो 2-3 दिन बाद ही रिटर्न हो गया था। तो आज न्यू साइकिल आई है। धनतेरस के दिन इसलिए नहीं आई ना, क्योंकि धनतेरस के दिन शनिवार पड़ रहा है इस बार, तो शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं हमारे यहाँ, तो इस वजह से। तो ये है आरुष की न्यू साइकिल। इसके बाद से मैं आ गई थी ऊपर बेडरूम की क्लीनिंग करने। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मैंने दूसरे रूम की क्लीनिंग और पूजा रूम की क्लीनिंग करी थी, और इस वाले पार्ट में बेडरूम, हॉल और सब है। तो मतलब हस्बैंड गए थे कहीं बाहर कुछ काम से, और इसके बाद से मैं आ गई थी इस रूम में। तो ये मैट्रेस हमारा डबल, मतलब एक ही में है, तो अकेले मुझसे उठ नहीं रहा था। तब मैंने आरुष की हेल्प ली और उसको बाहर रखा। उसके बाद से फिर क्लीनिंग स्टार्ट की। पहले पर्दे वगैरह उतार दिए थे मैंने, और ये सब कुछ मतलब करते करते मुझे वो बज गए थे 8। मतलब ऐसे लगता है ना कि साफ़ है, लेकिन जब करना शुरू करो तब लगता है कि कहाँ से इतना गंदा निकल रहा है, समझ में नहीं आता है। तो वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन ये जो विंडो पे हमारी नेट लगवाया था हमने, वो मतलब फोल्ड करने वाला है, जैसा कि आपको दिख ही गया होगा वीडियो में। तो उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो मैंने उसको उठा करके रख ही दिया है, क्योंकि अभी हमें लगाना नहीं है उसको। मैं भी दिसंबर वगैरह में लगाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि विंडो हमेशा बंद ही रहता है, एसी रात में चलता है, इस वजह से। तो इस हॉल वाला तो धो करके लगाऊंगी मैंने सोचा है, क्योंकि हॉल का विंडो खुला रहता है, एसी वगैरह का वहाँ झमेला नहीं है। तो इसको मैंने वैसे ही अच्छे से झाड़ वाड़ के रख दिया है। और अभी उसी में से इतना मतलब काला काला डस्ट निकला था ना कि दिमाग घूम गया था देख करके ही, और कर करके हालत हो गई थी खराब एकदम से। लेकिन ये भी ठीक है कि चलो फेस्टिवल्स के ही बहाने कम से कम घर की एकदम डीप क्लीनिंग हो जाती है। हस्बैंड को गुस्सा भी आ रहा था मेरे ऊपर कि क्या ज़रूरत है इतना उससे करने की, बस ऊपर ऊपर कर लो। तो मेरे अंदर ये आदत है नहीं, मतलब मेरा ये है कि अगर कोई काम करते हो तो ढंग से करो, नहीं तो ना ही करो, वही बेहतर है। तो बस मैं अपना कर रही थी, उनका कुछ अता पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ थे, बाहर गए। और देखो कितना डस्ट निकला है। इसके बाद मैंने साफ़ कपड़ा भिगा करके और पूरा बेड अच्छे से पोंछा, क्योंकि फ़ैन वगैरह साफ़ करो ना तो जितना भी डस्ट है सारा बेड पर ही गिरता है। और हमारा बेड तो वैसे ही हालत पंचर हो रखी है, इसकी चेंज करना है। देखो कब चेंज करते हैं कुछ पता नहीं है। अभी शिफ्टिंग के चक्कर में बार बार रह जा रहा है, इसी वजह से अभी न्यू बेड हमने नहीं लिया। तो ये OLX से हस्बैंड ने लिया था जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो यही है, जब तक चल रहा है चलाते रहो भाई। वाला रूम मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। 8 बज गए हैं रात के, और ये सारा कुछ मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। 8 बज गए हैं आई थिंक, हाँ ठीक 8 बज रहे हैं, ठीक 8 बज रहे हैं। दक्षिता देख रही है टीवी, और अब जा रही हूँ मैं हॉल की क्लीनिंग करने। लगता है कि ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन जब करने लगो तब तो हाय राम हालत ख़राब हो जाती है।
जैसे कि मेरी हो रखी है, पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी हॉल की क्लीनिंग बाकी है। किचन की मैं कल ही कर पाऊँगी, देख रही हूँ, क्योंकि 8 बज रहे हैं। अगर 8 बजे से 9:30 भी बजते हैं तो कल ही कर पाऊँगी, क्योंकि कल आरुष का हाफ डे स्कूल है। दक्षिता की शायद छुट्टी है, अभी उसकी मैम से पूछना है मुझे। तो खैर अभी रूम अच्छे से सूख गया था और फिर मैंने आरुष के साथ ही मिल कर के गद्दा रखवा दिया बेड पे, और जो बेडशीट बिछाई थी उसी को उल्टा करके मैंने बिछा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कल चेंज करूँगी इकट्ठे। ठीक रहता ना एक साथ सब कुछ चेंज करो, तो इसलिए। और करवा चौथ पे वैसे भी मैंने चेंज किया था, तो वैसे ही उल्टा करके मैंने उसको बिछा दिया। उसके बाद आ गई मैं हॉल की क्लीनिंग करने। तो ये कुछ आया था ऑनलाइन सामान, आटा वगैरह था और सब, तो उसको मैंने दूसरे रूम में रखा, जो रूम साफ़ हो गया था वहाँ पे रखा, और तब हॉल की क्लीनिंग स्टार्ट करी। और पीछे से ना कुछ साउंड आ रहा होगा, यहाँ पे बच्चे फोड़ रहे हैं पटाखे, तो बीच बीच में आपको पटाखों की भी साउंड आती रहेगी। तो खैर कोई नहीं, दिवाली है, पटाखों की आवाज़ तो बनती ही है। तो यहाँ का भी मैंने क्या किया था ना, जो नेट था विंडो पे उसको मैंने फोल्ड नहीं, ऐसे ही मतलब बाल्टी में सर्फ डाल करके इसको भिगो दिया था, और तब हॉल की क्लीनिंग करी थी। और ये सब करते करते बज गए थे 9। तो मैंने हस्बैंड से बोला ऐसा खाना बाहर से ले आओ, मेरे से तो नहीं बनेगा, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बाहर से वो खैर ले कर के आ गए थे। तो बाहर से मैंने मंगवाया था इडली सांभर चटनी और लच्छा पराठा था, जिसको यहाँ केरला पराठा बोलते हैं, और उसके साथ खाने के लिए सब्जी थी। तो ये है मेरी और दक्षिता की प्लेट, वो मेरे ही साथ खाती है। ये है असली कबाड़, टीवी के पीछे टेबल सरकाने पे ये हाल है मिला, क्या फिर बताए। और अभी रात के बज गए हैं, आ गया घड़ी मेरा 10:30, और अभी तक मेरी सफाई नहीं कंप्लीट हुई है। OMG, मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगी काम कर करके। हॉल भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था, 11:30 बज गए थे अभी रात के। और मैं ये ना टेबल हमने सरकाया था, टीवी यूनिट मतलब, तो मैंने एक राइस लाइट मंगाई थी, उसको मैंने साथ के साथ लगा भी दी। ऐसे नहीं पता चल रहा है, बाद में आपको सही से दिखाऊंगी। और बस फ़ैन रह गया था, तो वो स्टूल पर से मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे दिन सीढ़ी मंगा करके उसके साथ क्लीन किया था, मतलब उस पर चढ़ करके क्लीन किया था। और बस ये सारा झाड़ू वगैरह लगाया, और सोफ़ा मैंने खींचा, उसके पीछे थी छिपकली, तब बस मतलब डर के मारे हो गई हालत ख़राब। और बस किसी तरह मैंने दूर दूर से ही वो करके लगाया, और फिर सोफ़ा भी मतलब धीरे धीरे सरकाया कि कहीं अचानक से वो निकल कर के आ ना जाए। और जब तक मैंने ये सब किया बज गए थे 12, और तब मैंने बस कूड़ा उठाया। मैंने सोचा चलो भाई किचन कल करूँगी, और उसके बाद से मैं नहाई, जा कर के सो गई। ये है दूसरे दिन की क्लिप, ये है मेन डोर, और बस इसको क्लीन किया, बाहर का थोड़ा सा सारा कुछ डस्टिंग करी, और कपड़े मैंने लगा दिए थे वॉश करने के लिए। मौसम आज थोड़ा ख़राब था, तो कपड़े खैर सूख गए थे, तब तक आ गई थी बारिश भी। तो कुछ ऐसा हो गया था मौसम, हल्के हल्के शावर्स पड़ रहे थे। तो और अभी तक सारी क्लीनिंग हो गई थी फिनिश। दक्षिता को नहलाया, मैंने खुद नहाई, और ये सब ना मतलब धो कर के मैंने रखा था। तो अभी कुछ ऐसा धोबी घाट बना हुआ है घर का हालत, और अब मैं सब सही करूँगी। और ये रहा किचन भी सब कुछ साफ़ हो गया है। दोपहर के 3:30 और अभी जस्ट नहा करके आई हूँ। थोड़ा हुलिया सुधारा है अपना, बंदर बन गई थी पूरा काम कर करके, और इतनी ज़ोर वाली नींद आ रही है, बल्कि कपड़े वपड़े फैला करके 10 मिनट के लिए ऐसे लेटी थी, नींद आ गई थी। एंड फिर बारिश होने लगी, तो फिर भाग के गई, सब लेकर के आई। लेकिन चलो सूख गए हैं, सारे कपड़े सूख गए हैं, और अभी पूरा धोबी घाट बन गया है घर का। अब जा रही हूँ, सबसे पहले मंदिर साफ़ करूँगी, और
उसके बाद से पर्दे वगैरह लगाऊंगी, सोफ़े का कवर और सब। लेकिन वो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, धनतेरस वाले व्लॉग में। दिवाली की सफाई वाला व्लॉग सेकंड पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चेहरे से लग रहा होगा मैं कितनी थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी पहले जा रही मैं, पहले कोई दर्द की दवाई खाऊंगी तभी आगे कर पाऊंगी। ये अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं धनतेरस वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।